सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक मजेदार और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत और मैच रेफरी के खिलाफ आईसीसी में कंप्लेंट की थी कि मैच रेफरी को हटाया जाए और भारत से माफी मंगवाई जाए। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे मशहूर पत्रकार आरजू काजमी का बड़ा ही मजेदार रिएक्शन और इस पूरे मुद्दे पे आगे क्या हुआ। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को हाइप दे दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब एक नया इशू जो है वो उसके ऊपर बात शुरू हो गई है और कहा यही जा रहा है कि जी हाथ क्यों नहीं मिलाया, पाँव क्यों नहीं मिलाया, जादू की झप्पी क्यों नहीं दी, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं दिया। तो वो सब तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान ने जो है जी एक रिक्वेस्ट की थी कि जो रेफरी जो है, यानी ये साहब जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जी हाँ यही है। अब इनका नाम वैसे तो मुझे पता है, लेकिन मुझे इनके नाम की प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आ रही, तो मैंने सोचा कि ऐसी बस फोटो दिखा के काम चला लेती हूँ। आप लोग खुद ही नाम चेक कर लीजिए और खुद ही सोच लीजिए इनका नाम कैसे लिया जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आती। अगर इनके पेरेंट्स भी इनका नाम अजय या विजय रख देते तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती। लेकिन खैर ये जो है जी, इनके लिए पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी कि जी ये इनको हटा दिया जाए, और दूसरा ये कि पाकिस्तान इनके साथ जो है वो खेलने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम तो बहुत अच्छा खेल रहे थे और हमने तो बहुत जबरदस्त काम किया था, लेकिन ये रेफरी साहब जो है इन्होंने कहा कि जो प्लेयर्स हैं, यानी जो इंडियन प्लेयर्स हैं, वो हाथ नहीं मिलाएंगे, पाँव नहीं मिलाएंगे, जादू की झप्पी नहीं देंगे, तो हम इंडियन से ज्यादा हम इनसे नाराज हो गए। तो जी अब पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ये कोशिश कर रही है कि इनको हटा दिया जाए, जिसके लिए जी अब जो रिक्वेस्ट थी हमारी वो रिजेक्ट हो गई है। थैंक यू, कोई बात नहीं। हम ऐसी बातों का बुरा नहीं मनाते, हम ट्राई करने पे बिलीव रखते हैं। कम से कम हमने ट्राई तो किया कि हम इनको हटा सकें। अब नहीं हटा सके तो वो एक अलग बात है, मतलब वो एक दुख भरी कहानी है, वो मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी। लेकिन खैर इस वक्त मैं आपको ये बता रही थी कि इनको नहीं हटाया गया और कहा ये गया है कि नहीं जी मतलब ये जो है, ये रेफरी जो है, ये मैचेस में रहेंगे और यही मैचेस में जो है वो हिस्सा लेंगे। अब पाकिस्तान जो है, उसके क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि जी सुबह को एक बहुत हाई लेवल की मीटिंग होगी। आपको हाई लेवल की मीटिंग पता है ना, आपको मतलब में छोटे मोटे ऐसे वैसे लोग जो है उनको नहीं बुलाया जाता, वो बहुत हाई लेवल पे लोग होते हैं और वो बैठते भी जरा ऊंची ऊंची चेयर्स के ऊपर है, तो और ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो जी हाँ, वो हाई लेवल की मीटिंग जो है वो हमारे यहाँ कल सुबह को होगी, जिसमें कि यकीनन मोहसिन नकवी साहब जो होंगे वो भी होंगे, जो कि चेयरमैन पीसीबी हैं, और उसके साथ साथ ये सेनेटर भी हैं, उसके साथ साथ ये कह लीजिए कि हमारे यहाँ ये मिनिस्टर भी हैं, होम मिनिस्टर भी हैं, और न जाने क्या क्या है। मतलब बहुत सारे काम इन अकेले की जान पे डाल रखे हैं हमारे लोगों ने। एक मिनट, मक्खियां आ गई हैं, कोई बात नहीं। तो मैं ये बता रही थी कि इनकी जान पे बहुत सारे काम जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डाल दिया और कहा है कि सब तुम्ही ने करना है, तुम ना हुए तो पता नहीं क्या होगा। दूसरी तरफ आपको जो है वो जय शाह साहब दिखाई दे रहे हैं, जो कि यकीनन बड़े खुश हो रहे होंगे कि इनकी टीम एक तो जीत भी गई, ऊपर से हाथ भी नहीं मिलाया। हालांकि बहुत बद अखलाकी है, मैं ये बता दूं आप लोगों को, ये बिल्कुल बहुत ही ये खराब मैनर्स जो है, ये मुझे उम्मीद नहीं थी भारतीय टीम से। हमारा तो ये ख्याल था कि आप लोग हमसे हाथ गले सब मिलकर जाएंगे, क्योंकि आप लोग जीत भी तो गए थे। और अगर पहले मैच टॉस के टाइम पे भी जो आप लोग जो है उस वक्त भी हाथ मिला सकते थे, लेकिन चले कोई बात नहीं, उस पर फिर कभी बात कर लेंगे। तो फिलहाल पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि जी हाई लेवल की जो है एक मीटिंग सुबह की जाएगी और उसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि हम मैच खेल रहे हैं। ये मैं अभी बता देती हूँ, इसलिए कि सुबह हमने यही बात करनी है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, और मेरे सूत्रों ने जो मुझे बताया है उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड जो है वो यही फैसला लेकर आएगी। हाँ, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इससे पहले जो मैंने आपको रेफरी साहब दिखाई दे, जी हाँ यही वाले, तो इनको जो है पाकिस्तान के मैच के टाइम पे ना रखा जाए, इसलिए इनको देख के आपको पता है ना, हमारे लोगों को बहुत गुस्सा आएगा और फिर हमारे सर में खून चढ़ेगा, फिर हम नहीं चाहेंगे कि ये हमें दिखाई दे। तो इसलिए जी पाकिस्तान की कोशिश है कि अगर इनको हटा नहीं सकते तो कम से कम हमारी आंखों के सामने से हटा दो, और जिस वक्त पाकिस्तान के मैचेस हो उस वक्त ये ना हो। इसलिए कि वैसे भी हमने सुना है कि हमारे लिए लकी साबित नहीं हुए, और अगर ये लकी होते तो हम मैच जीत गए होते, फिर चाहे कोई हमसे हाथ मिलाता या ना मिलाता,
हमारे प्लेयर्स भगड़ों डालते हुए पाकिस्तान आ गए होते। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि एक तो हाथ नहीं मिलाया, ऊपर से हम हार भी गए, उसके बाद हम इतने गंदे तरीके से हारे कि तौबा तौबा। खैर, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। गेम है, गेम में तो हार जीत होती रहती है, और अगर हम यानी कि मोमिन हार जाएं तो फिर तो 100% वो गेम में हार जीत होती रहती है। लेकिन अगर कोई दूसरा हार जाए तो फिर आपको तो पता है ना, इस्लाम जीत जाता है और दूसरे लोग हार जाते हैं। तो इस किस्म की बातें भी हमारे यहाँ चला करती हैं। अब एक नया इशू जो है, दोस्तों, इस पाकिस्तान को तो हम हैंडशेक कंट्रोवर्सी का जवाब बाद में देंगे, पर आपको पता है पाकिस्तानी इतने गिरे हुए हैं कि इनके बड़े से बड़े क्रिकेटर जिसका नाम मोहम्मद यूसुफ है, वो लाइव टीवी पे आके भारतीय कप्तान के बारे में क्या बोलता है, वो सूर्य कुमार यादव को प्रोनाउंस करता है सुअर कुमार यादव। ऐसी घटिया इनकी मेंटेलिटी है। इतने बड़े बड़े सी हैं पाकिस्तान में। एक शाहिद अफरीदी है जो दुनिया का सबसे बड़ा सी है, जो भारत को बार बार गालियां देता रहता है, और यह मोहम्मद यूसुफ नया निकला है, एक नंबर का सी, जो भारतीय कप्तान के खिलाफ अब शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। और फिर पाकिस्तानी बोलते हैं कि भारत हमसे हाथ नहीं मिलाता, भारत हमसे गले नहीं मिलता, भारत हमसे दोस्ती नहीं करता। आप थू है तुम्हारी औकात पे। अब तो तुम्हारे खुद के पत्रकार जैसे आरजू काजमी है, खुद ही ट्रोल कर रही है लाइव डिबेट पे आके कि तौबा तौबा, भारत ने ना सिर्फ हराया, पाकिस्तानियों को पिछाड़े पे इतने डंडे मारे हैं, उधेड़ के रख दिया, ना सिर्फ जंग के मैदान में बल्कि खेल के मैदान में भी। और पाकिस्तानियों के पास ना जगह बची है मुंह छुपाने के लिए, और ना पाकिस्तान में बरनोल बचा है पिछवाड़े में जो आग लगी है उसे बुझाने के लिए। और वैसे भी ये पाकिस्तान की थर्ड क्लास टीम भारतीय टीम के साथ खेलने के लायक नहीं है। इनको तो भारत की कोई रणजी टीम भी हरा देगी। ये जिम्बाब्वे के साथ खेलें तो ही इनके लिए बेहतर है। और जैसे कि आरजू काजमी ने कहा कि इन पाकिस्तानियों को फेंकने की आदत ही है, और यही सच्चाई है। पाकिस्तानी एक नंबर के दोगले हैं। कोई भी साला पाकिस्तानी हो, चाहे वो मोहम्मद यूसुफ हो या उसका बाप हो, किसी के पास भी ये हक नहीं है कि वो भारतीय क्रिकेट कप्तान को सुअर बोले, वो भी लाइव टीवी पे आके। आप जाके वो क्लिप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा इन पाकिस्तानियों को औकात पता चल गई। जो पीसीबी ने कंप्लेंट भेजी थी उसको आईसीसी ने तोड़ मरोड़ के कचरे के डब्बे में डाला है, और जो औकात पाकिस्तान की है कचरे में रहने की, वो इनकी कंप्लेंट का हाल भी किया है। मैं ये बता रही थी कि हमारे यहाँ जो है सुबह को एक हाई लेवल मीटिंग होगी, और उस हाई लेवल मीटिंग में हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो रेफरी साहब हैं, इनको कहीं और भेज दिया जाए, या कम से कम पाकिस्तान के मैचेस जब होंगे, पाकिस्तान चाहे जिससे भी खेले, चाहे आप जानते ही हैं बहुत बहुत लोगों से हम खेलते हैं, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से और हर किसी से। तो जी, वो मैचेस जब होंगे उस वक्त मतलब ये ना हो, जब भी पाकिस्तान मतलब ये दूसरों के मैचेस में जा सकते हैं, भारत इनको बहुत वेलकम करेगा, बांग्लादेश और बाकी लोग भी इन्हें बहुत वेलकम करेंगे, जो भी टीम वहां पर है वो इन्हें वेलकम करेगी। लेकिन पाकिस्तान जब मैच खेलेगा तो वहां पर ये नहीं होने चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमें ऐसे का तैसा हो जाए, यानी कि लेने के देने पड़ जाए, पता लगा दूसरा रेफरी जो है वो इनसे भी ज्यादा चैंपियन हो, फिर क्या होगा? ये सोचा है क्या पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने, या इन्होंने बस यही सोचा है कि बस यही बेचारे थे जिनकी वजह से हाथ पांव नहीं मिलाए गए और इनको निकाल दो? अरे, अगर दूसरा जो आएगा अगर वो इनसे भी ज्यादा जालिम हुआ तो फिर सोचे क्या होगा? क्या पता हर टीम हमसे हाथ मिलाने से इनकार कर दे, फिर क्या करेंगे? अगर अफगानिस्तान ने कहा हम नहीं हाथ मिला रहे, और बाकी जितने भी आए, मुझे तो सबकी लिस्ट भी नहीं पता, आप लोगों को ज्यादा पता होगी, आप लोग क्योंकि ये मैचेस देखते हैं। मैं तो जब से विराट कोहली नहीं है मेरे तो मैच देखने का मन ही नहीं करता। और वैसे भी उसमें जब इंडिया पाकिस्तान खेलता है मैं तभी देखती हूँ। हालांकि इस बारी भी मैंने सिर्फ आधा मैच ही देखा, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से हमारे लोग पिटे, इतनी गंदे तरीके से हारे, तो मैंने कहा भाई अब क्या पूरा देखना मैच। तो मैं तो बस बिरयानी खाई और मैं तो बस मैंने टीवी बंद कर दिया। मैं कहा छोड़ो यार, कुछ और करते हैं। यानी कि मैंने बाइकआउट कर दिया आधे मैच का, क्योंकि हम बहुत बुरी तरह से पिट रहे थे। जिस तरीके से हमारे लोगों की विकेटें उड़ रही थी उस तरीके से तो जी कभी पतंग नहीं उड़ाई जाती जैसे विकेटें उड़ा दी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती थी। वैसे भी हमारे बहुत से लोगों का ये मानना है कि हमने भारत के जहाज गिराए, हमने भारत से जंग जीती। तो उन्होंने कहा तो इतनी बड़ी जंग जीत ली हमने और इतने सारे जहाज गिरा दिए, जो कि हमारे अक्सर लोग क्लेम करते रहते हैं। ये और बातें अभी तक हम साबित नहीं कर सके कि जी वो जो जहाज गिराए थे वो कहाँ गिराए थे और कहाँ थे और कौन से जहाज थे। लेकिन कोई बात नहीं, आपको तो पता ही है ना कि हमारी इस तरह की फेंकने की आदत है, तो हम थोड़ा बहुत फेंक लेते हैं, थोड़ा बहुत। वैसे थोड़े से आप लोग भी मान ही जाओ, अगर 6 नहीं गिराए थे तो भाई 1-2 तो गिराई दिए होंगे ना, लेकिन आप लोग भी तो बस शुरू ही हो जाते हैं। लेकिन खैर बहरहाल बात ये कि जब इतनी बड़ी जंग जो हमने लड़ी और उसके बाद आपको पता है कि क्या कुछ हुआ, शुंग शुंग शुंग, और उसके बाद जो है वो अगर हम एक मैच हार गए तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सा पहली बार हारे, कौन सा आखिरी बार हारे? इससे पहले भी हमारे लोग टीवी तोड़ते रहे। अब तो अच्छी बात ये हो गई है कि हमारी कंट्री में इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है कि बस आप लोग पूछे मत। खैर आप लोग कहेंगे हम कब पूछ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, इतनी महंगाई है कि आप यकीन करें कि हमारे लोग अपना सर तो तोड़ सकते हैं लेकिन टीवी नहीं तोड़ सकते।
इसलिए कि सड़ तोड़ के तो फिर सही हो जाएगा अपने आप ही 2-4 दिन के बाद, लेकिन टीवी टूट गया तो कैसे सही होगा? वहां पर दूसरा खरीदना पड़ेगा और पैसे है नहीं। मैं ये बता रही थी कि हमारे यहाँ जो है सुबह को दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी का ये जबरदस्त रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाइप का बटन जरूर दबा दें। हाइप का बटन आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।